एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप मज़े में होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। बाय द वे, टुडे इज़ 9th अगस्त 2026 एंड आई एम गोइंग टू काजा, फ्रॉम मनाली टू काजा। तो रोड भी देखेंगे क्या है, उसकी अपडेट्स भी मिलेगी। बाय द वे, आई लिव इन मनाली, तो राइट नाउ आई एम इन मनाली। आई लास्ट नाइट आई पैक्ड माय स्टफ, तो ये सब कुछ पैक हो गया है ऐसे ही, मतलब जल्दी अब हो रहा है। तो आई थिंक बाय नाउ इट्स 7:30 अप्रॉक्सीमेटली, तो हम निकलने वाले हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, सो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग एंड या सी इट्स गोइंग टू बी फन। I'll try to make it more humorous. And here's the partner in crime जो गाड़ी साफ कर रहे हैं सुबह सुबह। yeah. So I'm finally ready and बस अभी सोच रही थी चश्मा बदल दूँ, बिकॉज आई हैव अ फोटोक्रोमैटिक चश्मा, तो वो थोड़ा गॉगल्स जैसा अपीयर हो जाता है। सो आई एम जस्ट गोना वियर दैट एंड वी आर ऑल रेडी टू लीव नाउ। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी व्हाट दिस जर्नी अनफोल्ड्स फॉर मी एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट, ट्रस्ट मी। एंड या बने रहो, बाय बाय। तो फाइनली हमारी जर्नी शुरू हो गई है। आज मौसम कुछ थोड़ा ठंडा सा था और कुछ आशंका भी थी कि रोड की क्या अपडेट होगी, क्या रहेगा। एंड जैसे कि हम आगे निकले तो पता चल गया कि रोड एक साइड से जो मेन NH है वो ब्लॉक हो चुका है, वहाँ से एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। सो वी टुक दिस अनदर रूट, ओल्ड मनाली वाला रूट। तो ये देख लो, यहाँ की भी हालत बहुत ख़राब है, बट ओवरऑल ओल्ड मनाली का एक अच्छा रूट था पहले, बट लास्ट ईयर बरसात में ये सारा नुकसान हुआ है। ये ब्रिज, ये जितनी भी लोकल शॉप्स थी, सब कुछ वैनिश। एंड क्योंकि अब हमें ये वाला रूट लेना पड़ा तो ऑलरेडी ये भी काफ़ी क्राउडेड था, काफ़ी ज़्यादा जाम था, बट व्यूज़ तो भाई सिनिक थे, अमेजिंग। ये एक्चुअल में बहुत अच्छा रूट है देखा जाए। बट या नेक्स्ट हम अभी अटल की तरफ निकल गए हैं, तो अटल वाला रोड तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। मौसम अभी ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं तो मौसम अच्छा होता जा रहा है। नीचे थोड़ा सा ड्रिजलिंग थी, बारिश थी, बट ऊपर सनी था। एंड ये एक्सपेक्टेड था कि अटल के आगे तो हमें बिल्कुल धूप मिलने वाली है, तो अभी भी मौसम अच्छा था। एंड दिस इज़ अटल टनल एंड यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। तो अभी भैया ने हमें यहाँ पे भी रोका कि कुछ सिलेंडर वगैरह तो नहीं तुमने रखा हुआ है, या फिर और कुछ कुकिंग का सामान, तो वो सब ले जाना मना है। तो ये थोड़ा क्विक चेकअप होता रहता है यहाँ पे, वही सब हमने उनसे बात की कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। देन वी फाइनली मूव्ड, और ये है आई थिंक 8.9 किलोमीटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स के आसपास की टनल, लॉन्गेस्ट टनल। एंड द व्यूज़ आर अमेजिंग, और अंदर से भी प्रॉपर लाइटनिंग। एंड जैसे ही ये टनल ख़त्म होगी, यू विल सी द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज़। ये है अटल के पार वाली दुनिया। तो ये जो ब्रिज है, इसके लेफ़्ट साइड को हम ले वाली साइड चले जाते हैं, एंड राइट साइड को जो हम जाते हैं वो है हमारा स्पीति वाली साइड। तो अगेन जैसे हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, सो विल टुक दिस राइट वाली साइड का रूट। और मैं आज से पहले कभी स्पीति नहीं गई हूँ, ये वाला रूट मैंने कभी नहीं देखा। ऑल्दो मैं लद्दाख वाली साइड 2-3 बार गई हूँ, लेफ़्ट साइड का रूट देखा है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट। तो फाइनली मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार किस तरह के रूट्स होंगे, कि लद्दाख के जैसे ही हैं या डिफरेंट है। बट इवेंचुअली जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, एक तो ये बाइकर्स देख लो पहले तुम, क्या कमाल बाइकें लेके जो ये पूरा ट्रैवल एडवेंचर कर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख के। So, हमने कुक्सर मिक्स स्टॉप लिया है फॉर पराठा एंड चाय। Let's taste it. ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और निकल गए अपनी आगे जर्नी की ओर। और रास्ते तो तुम देख लो, गाड़ी एकदम रोलर कोस्टर की तरह कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है। और ये जो लोकेशन है, दिस इज़ छतरू। ये ब्रिज क्रॉस करके ये पूरी जो लोकेशन है, दिस इज़ नोन एज छतरू। तो रास्ते तुम्हें दिख ही रहे होंगे, कुछ हेवनली अच्छे तो है नहीं है, पूरे ऑफ रोडिंग है, और आगे भी एक्सपेक्टेशन इतनी है नहीं है। बट दिस स्पॉट, ये एक हिडन सा स्पॉट हमें मिला है ना, ओ माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटी।
2 इतने सुंदर वाटरफॉल। मैंने यहाँ से पानी भरा, कुछ देर यहाँ 10-15 मिनट आराम से बैठ के आई मेडिटेटेड और मज़े किए। रास्तों में ना ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स आते रहते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, कई बार मिस कर देते हैं सही चीज़ें। तो काफ़ी क्यूरियस और ओपन रहना पड़ता है, आसपास देखना पड़ता है। तो इसी तरह से हमने ये वाला स्पॉट फाइंड आउट किया एंड इसके बाद हम निकल पड़े चंद्रताल की ओर। रास्ते अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं। मैं सच बताऊं तो पूरा हिंडोला बना हुआ था, गाड़ी इधर घूम रही है उधर घूम रही है एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ कहीं तो अच्छा स्ट्रेच आएगा, कहीं तो अच्छा स्ट्रेच आएगा, बट अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वीडियो शूट करते हुए भी इतनी प्रॉब्लम हुई थी। लुक एट दिस, किस तरह से सब कुछ हिल रहा है। बाकी अभी काफ़ी रास्ते ही दिख रहे हैं, तो तुम इसको फास्ट फॉरवर्ड पे भी देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख लो। और मैंने कोशिश की कि मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करूँ, तुम्हें दिखाऊँ कि कैसे हैं भाई स्पीति के रास्ते। तो आप ये रास्ते एंजॉय करो, स्पीड बढ़ा दो भले ही। अब मैं आपको डायरेक्टली मिलूँगी चंद्रताल में। सो वेलकम टू चंद्रताल। बाय द वे अभी मैं चंद्रताल पहुंची हूँ। यहाँ पे पहुंचने के लिए 5 घंटे लगे लगभग मनाली से। और एक स्टेशन है बटाल। बटाल से अंदर की तरफ रोड जाता है चंद्रताल के लिए। 14 किलोमीटर है रास्ता। तो अभी फ़िलहाल मैं चंद्रताल नहीं पहुंची हूँ। ये पार्किंग एरिया है, कैमरामैन ज़रा दिखाओ। यस, दिस इज़ द पार्किंग एरिया। तो यहाँ से हम पैदल चलते हैं एंड नाउ फाइनली आई हैव रीच टू चंद्रताल। चंद्रताल कितना खूबसूरत है वो आप खुद देखो और फील करो। तो चंद्रताल देखकर अब हम चल पड़े हैं वापस। एंड ऑल्सो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि चंद्रताल देख के आपको कैसा लगा। मुझे तो भाई कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। तो अब हम आ गए हैं कुंजुम पास। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, काफ़ी कोशिश की कि बोल के तुम्हें बताऊं, लेकिन वॉइस ओवर डालना ही पड़ा क्योंकि देख लो खुद ही फ्लैग्स कैसे हिल रहे हैं। तो दिस इज़ कुंजुम पास। तो आप भी सुन लो कैसी हवा चल रही है। तो कुंजुमला पे काफ़ी देर घूमने के बाद हम निकल गए लोसर की ओर। जाना तो हमें काजा है, बट देखते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि सनसेट के बाद हम लोग ड्राइव करें, टाइम से पहुँचे, वही हमारा एक फ़र्स्ट चॉइस है। तो अभी फाइनली वी हैव रीच टू लोसर एंड दिस इज़ लोसर। एंड यहाँ पे हमने एक होम स्टे बुक किया है। कौन सा होम स्टे है, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपको कल व्लॉग में बताऊँगी। एंड बाय द वे दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द होम स्टे। क्या होम स्टे में हमने खाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, भैया से क्या क्या बातें की, वो आप बने रहो। सो फाइनली वी जस्ट हैव चेक्ड इन। लोसर में आज हमने स्टे किया। दिस इज गोइंग टू बी आवर रूम। अच्छा यहाँ पे कोजी सा एटमॉस्फेयर है, अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो अभी के लिए हमने कॉफी, सम बिस्किट्स एंड समथिंग सर्व किया। इसको खा के I'm gonna take rest because स्पीति की जो जर्नी है, अभी तक हम काजा तो नहीं पहुंचे। इट्स वेरी 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 टफ। रोड्स तो अलग ही एडवेंचर, अलग ही इंसेन लेवल के हैं। यू गाइस ऑलरेडी हैव वॉच्ड दैट। तो आई रियली नीड रेस्ट। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सोने पे डिनर एंड देन यहीं पे ये दिन एंड हो जाएगा। तो डिनर का टाइम हो गया था, हम लोग नीचे आ गए। बहुत अच्छी सी सिटिंग थी, बहुत अच्छा होमली फूड था। भैया और दीदी ने बहुत अच्छे से हमें खाना खिलाया एंड कुछ नए दोस्त बने, उनसे बातें की। भैया ने अपनी वाइल्ड लाइफ की स्टोरीज बताई, अपनी गाइड के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो इसी तरीके से पहला व्लॉग एंड हो गया है।